भोजन के साथ साथ में भोजन की भाव का महत्व है, आस्था का, श्रद्धा का, प्रेम का महत्व है। घर का जो भोजन है उसमें अनंत आस्था है, प्रेम है, अपनापन है। होटल के भोजन में अपनापन, आस्था नहीं है। होटल में खाना पकाने वाले को किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपना धंधा चलाना है। उसके लिए तो कोई अच्छा या बुरा, पापी या पुण्य आत्मा कोई भी आओ, पैसे डालो और खरीदो और खाओ। माँ को ऐसा नहीं होता, पत्नी को ऐसा नहीं होता है। माँ के अंदर अपनापन होता है, पत्नी के अंदर अपनापन होता है। और अपना बन के कोई भोजन बनाए तो उसमें शक्ति होती है, बुद्धि होती है उस भोजन में। कल कहा था जैसा खाएंगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। आज कह रहे हैं कि आप जैसे रखेंगी शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। अगर आपके आचार विचार की शुद्धि खत्म हो जाएगी तो आपकी बुद्धि की भी शुद्धि खत्म हो जाएगी। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। भगवान वेद कहते हैं कि भद्रम कर्णेभिः, ये कान भी कल्याण करने के लिए मिले हैं, आंखें भी कल्याण के लिए मिली हैं। क्या इन कानों से हमारा कल्याण हो रहा है? क्या इन आंखों से कल्याण हो रहा है? हो जाएगा। अगर भगवान ब्रह्मा ने वेदों में लिखा है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, तुम्हारे कानों में जो भी सुनाई पड़े वो कल्याण करने वाली आवाज हो। तो ये चुगली चटी, ये गंदी गलोली, ये चुगली चट, ये बकवास आपके कल्याण में ये रोड़ा अटका देते हैं, रोड़ा डालते, बाधा डालते हैं। अनर्गल बातों से, बुरी बातों से बचो और भगवत चर्चा कानों में डालो। यद नेत्र पश्यम पुण्योर भगवान, इन आंखों से ऐसा देखो कि भगवान प्राप्त हो जाए, देखते से तृप्ति हो जाए। खाना पीना सब भूल जाए दर्शन करने से, मानो किसी जन्म के पुण्य का जब तप का फल प्राप्त हुआ है। 10,000 वर्षों तक तप किया मनु महाराज और शत्रुपा महारानी ने। इतने वर्षों तक वो तपते तपते और भी उन्होंने बहुत जन्म लिए। तपस्या समाप्त होने के बाद तब उनको आंखों से भगवान राम जी का दर्शन हुआ, नैमिषारण्य की परम भूमि पर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसीलिए बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंखों में जब कोई महापुरुष आते हैं, आंखों में जब कोई दिव्य पुरुष आते हैं, आंखों में जब कोई महान आत्मा आती है, आंखों में कोई देवता जब पधारते हैं, आंखों में साधु के रूप में भगवान आते हैं, तो आपको समझना होगा कि हमारे कई जन्मों का तप होगा तो कोई महापुरुष हमें आंखों से दिखता है। नहीं, इन आंखों में दिन भर पापी ही पापी दिखाई पड़ते हैं। आप अपने घर में किसी पर नजर डाल दो, वही पापी है। पड़ोस में डाल दो, पापी है। रिश्तेदारी में डाल दो, पापी है। आप जिनको भी यार दोस्त मानते हैं, आप उनमें कुछ पुण्य नहीं देख पा रहे, सब पाप भरा पड़ा है। सुंदर से सुंदर हवेली, सुंदर से सुंदर बंगला, सुंदर से सुंदर महल, झाड़ू मारने लग जाइए उसमें से कूड़ा निकलना चालू हो जाता है। कितना भी सुंदर महल हो, कितना भी सुंदर, आप झाड़ू मारना शुरू करिए, मैल आना शुरू हो जाएगा। पानी बाल्टी में भरिए, कपड़ा डालिए, पोछा मारना शुरू करिए, पानी काला पड़ना शुरू हो जाएगा। इतना सुंदर चमकदार टाइल्स घर में लगी है और जब पोछा लगाया तो पूरा पानी खराब हो गया। इतना गंदा टाइल था पर आंखों से नहीं दिख रहा था। जैसे सुंदर महल में गंदगी है पर दिखती नहीं है, ऐसे संसार में जो जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं मनुष्य के रूप में, उनमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ गंदा छुपा हुआ है। उनमें भी वो गंदा ना रहे, ना दिखे, केवल प्योरिटी का दर्शन हो। उसके लिए भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। यजत्राः, यज मने सत्कर्म पुरुषार्थ यज्ञ, त्राह मने तीनों लोकों में त्रिविध लिंग से मुक्ति के लिए मेरी आंख, मेरा कान,
मेरे हाथ, मेरे पैर, ये जो भी इंद्रिय मुझे मिली हैं, ये समस्त इंद्रियां मेरा कल्याण कर दें, ऐसी कृपा करो नाथ।